नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा प्रत्याशी केंद्र और प्रदेश सरकारों की योजनाओं परियोजनाओं को लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाजपा के वादे को जुमला बता रहे हैं। उन्होंने भाजपा को जमकर निशाना बनाया। साथ ही कांग्रेस सरकार का गारंटी कार्ड जारी करते हुए युवाओं को रोजगार, निर्धनों को आर्थिक सहायता देने सहित कई वायदे किए। मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री, इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा धरातल पर काम नहीं कर रही है। जीएसटी के चलते व्यापारी हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। ललितपुर में बदले की भावना से इंदिरा गांधी की प्रतिमा ढक दी। भाजपा में शामिल न होने पर ललितपुर के एक साहू समाज के नेता, कांग्रेस के मेहरौनी से नगर अध्यक्ष और उनके पुत्र को गांजे में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कहीं भी रोजगार का साधन नहीं दिखा। किसानों की जमीन जबरन अधिकृत की जा रही है, जबकि यहाँ पर अभी तक एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। चारों तरफ मैदान ही मैदान और घास उगी है। किसानों की वह जमीन अधिकृत की गई है जिसके कई वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर में कोई रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो बेरोजगार युवाओं न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई। प्रत्येक युवा बेरोजगार को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं के परिवार को 1 लाख रुपए वार्षिक सहायता दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाएगी, जिससे उनकी आबादी के अनुरूप योजनाओं का लाभ मिल सके और उन्हें न्याय मिल सके। किसानों को न्याय, नारियों को न्याय, भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, जल जंगल जीवन, पेपर लीक से मुक्ति, अपनी धरती अपना राज किसानों के लिए। इसके अलावा गारंटी कार्ड में अनेक वायदे किए गए। इस दौरान जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह परीक्षा, पूर्व जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव सहित दर्जनों कांग्रेसी उपस्थित रहे। मंत्री जी, किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता राहुल गांधी के साथ आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में अविनाश पांडे जी और अजय राय के साथ हम लोगों ने कांग्रेस गारंटी कार्ड को जारी किया। और ये गारंटी है, ये जुमला नहीं है। और जिस गारंटी के शब्द को इस सरकार ने चुराने का काम किया, हकों पर डकैती करने का काम किया, हम लोग वचन देते हैं, हम गारंटी देते हैं। हमने गारंटी दी है कि हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। हमने ये गारंटी दी है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसकी उम्र 25 वर्ष तक है, उसको प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम देंगे। जहां हम किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, वहीं एमएसपी पर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उसकी कीमत तय करने का काम करेंगे। हम सामाजिक आर्थिक आधार पर जो जातियां हैं उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी उनकी संख्या के आधार पर करेंगे। मनरेगा के अंदर जहां मजदूरों को उनके हक को काटा जाता है, जिन राज्यों में हम देश के हर मजदूरों को न्यूनतम वेतन 400 रुपए देंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोगों की हैं जिनके माध्यम से हम चाहते हैं देश का, हर प्रदेश का गरीब से गरीब व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़े। आज चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, हर स्कीम पर कांग्रेस ने आज गारंटी दी है।